कि इस संसार में कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो हमें पूर्ण सुख दे सके। जिस रिश्ते में जितना प्रेम होता है वहीं उतना ही दुख का बीज भी छुपा होता है। माता पिता का रिश्ता हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, दोस्ती का हो, हर जगह अपेक्षाएं, इच्छाएं और इन्हीं अपेक्षाओं से दुख पैदा होता है। हम सोचते हैं वह व्यक्ति मेरा अपना है, यह मेरे लिए हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा मैं चाहता हूँ। लेकिन समय के साथ परिस्थितियाँ बदल जाती है, इंसान का मन बदल जाता है और तब वही रिश्ता जो कभी दुख देखता था वही दुख का कारण बन जाता है। जो कभी सुख देता था वही दुख का कारण बन जाता है। थोड़ा सोच कर देखिए, कभी आपने बहुत गहरे से किसी को चाहा हो या कभी निराशा नहीं मिली, क्या उस प्रेम में कोई चोट नहीं लगी? जितना गहरा लगाओ उतनी ही गहरी पीड़ा। यही संसार का नियम है। यहाँ हर रिश्ता सीमित है, हर रिश्ता देह और मन पर आधारित है और देह और मन बदलते रहते हैं प्रति क्षण। इसलिए यह रिश्ता स्थायी नहीं हो सकता। लेकिन एक प्रेम ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। एक रिश्ता ऐसा है जो कभी दुख नहीं देता। वह है अपने सच्चे अस्तित्व से प्रेम, आत्मा से प्रेम, उस परम सत्य से जुड़ाव जिसे हम भगवान, परमात्मा, ब्रह्मा, चेतना, जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। संसार का प्रेम हमेशा सशर्त होता है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें अपना मानूंगा। पर आत्मा का प्रेम निरपेक्ष है। परमात्मा से प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, वहाँ अपेक्षा नहीं होती, वहाँ स्वार्थ नहीं होता, वहाँ केवल शांति और आनंद होता है। इसलिए संत महात्मा हमेशा कहते हैं संसार के रिश्तों से प्रेम करना गलत नहीं, लेकिन यह समझ लो कि वे दुख देंगे। अगर तुम सच्चा प्रेम चाहते हो तो उसे भीतर खोजो। अगर हम ईमानदारी से देखें तो हर रिश्ते का आधार एक अपेक्षा होती है। माँ बाप को संतान से अपेक्षा होती है कि वह आज्ञाकारी बने, उनकी सेवा करे। संतान को माँ बाप से अपेक्षा होती है कि वे हमेशा उसके साथ रहे, उसका सहारा बने। पति को पत्नी से अपेक्षा, पत्नी को पति से अपेक्षा, दोस्त को दोस्त से अपेक्षा। और जब यह अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वही रिश्ता जो कभी हृदय को सुकून देता था दुख का कारण बन जाता है। अब प्रश्न उठता है, अपेक्षा आती कहाँ से है? अपेक्षा आती है हमारी मोह से, हमारे लगाव से। हम सोच लेते हैं कि यह मेरा है, यह मेरे लिए है। लेकिन सच यह है कि इन संसार में कोई भी किसी का स्थायी रूप से अपना नहीं है। जरा सोचिए, यदि कोई रिश्ता वास्तव में हमारा होता तो वह हमें कभी दुख कैसे दे सकता? सच्चाई यह है कि हम दूसरे का अधिकार जमाते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी सोच के हिसाब से चले, लेकिन सामने वाले का भी मन है, उसकी भी इच्छाएं हैं, उसका भी जीवन है। वह हमेशा अपनी अपेक्षा के अनुसार कैसे चल सकता है? इसलिए रिश्ते टूटते हैं, इसलिए
प्रेम के पीछे पीड़ा आती है। कबीर साहब ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अर्थात जब तक मैं और मेरा का भाव रहेगा तब तक दुख ही रहेगा, और जब मैं मिट जाएगा तब सच्चा प्रेम घटेगा। आज देख लीजिए, पति पत्नी का रिश्ता सबसे गहरा माना जाता है, लेकिन क्या वहाँ दुख नहीं होता? कितनी बार छोटी छोटी बातों पर मन टूट जाता है, क्योंकि वहाँ प्रेम से ज़्यादा अपेक्षाएं जुड़ी होती है। तुम मेरे लिए यह करो, तुम मेरी बात को मानो, तुम मुझे समझो। और जब ये पूरी बात नहीं होती तो वही प्रेम बोझ बन जाता है। प्रिय आत्मा, यही कारण है कि रिश्ता चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, जब तक वह मन और शरीर पर आधारित है उसमें दुख छिपा ही रहेगा। और यह दुख तभी मिट सकता है जब हम प्रेम को बाहर ढूंढना बंद कर दें और भीतर जाके। जब हम सांसारिक रिश्तों में प्रेम की बात करते हैं तो वहां प्रेम के साथ हमेशा कोई ना कोई शर्त जुड़ी होती है। अगर सामने वाला हमारी उम्मीद पूरी करता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि नहीं करता तो दुखी हो जाते हैं। यानी यह प्रेम बदलता रहता है, लेकिन जो परमात्मा और आत्मा से होता है प्रेम, वह बदलता नहीं, क्योंकि वह प्रेम किसी व्यक्ति, किसी रूप, किसी व्यवहार पर आधारित नहीं है। वह प्रेम है अपने ही सच्चे स्वरूप से जुड़ने का अनुभव। सोचकर देखिए, जब हम गहरी ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो वहां किसी रिश्ते की जरूरत नहीं होती, न माता की, न पिता की, न पति की, न पत्नी की, न संतान की। फिर भी भीतर एक शांति, एक सुकून, एक आनंद का अनुभव होता है। वह आनंद आता कहां से है? वह हमारे भीतर ही छिपा होता है। उसे ही संतों ने कहा है, आत्मा आनंद भरमा आनंद। जब आत्मा से प्रेम होता है तो वहां कोई अपेक्षा नहीं होती। आप ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, क्या आत्मा आपसे कहती है कि मुझसे प्रेम करो तभी मैं तुम्हें सुख दूंगा? नहीं, वह तो सदैव आपका है। आप चाहे जानो या न जानो, आत्मा सदैव आपके भीतर विद्यमान है। परमात्मा का प्रेम भी ऐसा ही है। परमात्मा कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम मुझे याद करो या न करो। इसलिए इस प्रेम में दुख की कोई जगह ही नहीं है। यह प्रेम अनंत है, शुद्ध है, निरपेक्ष है। संसार का प्रेम बदलता है, क्योंकि शरीर बदलता है, मन बदलता है, पर आत्मा और परमात्मा का प्रेम शाश्वत है, कभी बदलता नहीं। यही कारण है कि संत लोग कहते हैं, संसार का प्रेम बंधन है और परमात्मा का प्रेम मुक्ति है। यह बात सही है कि हर रिश्ता दुख का कारण बन सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम रिश्तों को तोड़ दें, घर परिवार छोड़ दें या संसार से भाग जाएं। नहीं, संत महात्माओं ने हमें यही सिखाया है कि रिश्तों को निभाओ, लेकिन भीतर से उनसे बंधो मत। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ से गंदा नहीं होता, वैसे ही हमें भी संसार में रहना है, रिश्तों को निभाना है, लेकिन भीतर से स्वतंत्र रहना है। अब यह प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसे संभव है? उत्तर है साधना से। जब हम प्रतिदिन थोड़ी देर ध्यान करते हैं, जब हम अपने सांसों के साक्षी बनते हैं, जब हम अपने भीतर की मौनता में प्रवेश करते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि हम केवल शरीर या मन नहीं हैं, हम वह चेतना हैं
जो सबके पीछे है। और जब यह अनुभव होता है तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर हम समझते हैं कि मेरे रिश्ते मुझे पूर्ण नहीं कर सकते क्योंकि मैं पहले से ही पूर्ण हूँ। इस समझ के बाद रिश्ते बोझ नहीं लगते। आप पति हैं, पत्नी हैं, माता है, पिता है, भूमिका निभाइए, लेकिन भीतर से जानिए कि यह केवल भूमिकाएं हैं, यह मेरा असली स्वरूप नहीं है। असली में तो मैं चेतना हूँ जो सबका साक्षी हूँ। तब रिश्ते भी सुंदर लगते हैं क्योंकि अब उनमें अपेक्षा नहीं लगती रहती। आप प्रेम करते हैं लेकिन बिना शर्त के। आप सेवा करते हैं लेकिन बदले में कुछ आशा नहीं करते पाने की। यही जीवन का संतुलन है, यही साधना का मार्ग है। तो प्रिय आत्मा, अगर हम केवल रिश्तों से भाग जाएंगे तो भीतर की खाली जगह और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम रिश्तों में रहते हुए भी आत्मा से प्रेम करना सीखें तो वहीं जीवन आनंदमय हो जाता है। संत तुकाराम ने कहा था, संसार में रहो लेकिन संसार को अपने भीतर रहने मत दो। यह वाक्य गहरे अर्थ वाला है। यानी परिवार में रहो, कर्तव्य निभाओ, प्रेम करो, लेकिन भीतर आत्मा से जुड़े रहो। फिर दुख का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि हम इस सच्चे प्रेम को अपने जीवन में कैसे उतारें, कैसे आत्मा और परमात्मा से प्रेम करें ताकि हमें भी कभी दुख न मिले। इसका उत्तर बहुत सरल है। साधना, साक्षी भाव, आत्मसमरण। हर दिन कुछ समय निकालिए, ज़्यादा नहीं, केवल 10 से 15 मिनट भी अगर आप बैठ जाएं तो अपने सांसों के साक्षी बन जाएं तो चमत्कार होगा। शरीर बैठा है, मन में विचार आ रहे हैं, लेकिन बस आप गवाह बने रहे, कुछ मत कीजिए, बस देखिए। धीरे धीरे भीतर की शांति प्रकट होने लगेगी। आप अनुभव करेंगे कि असली में मैं तो विचार के पीछे है, वह मौन है, वह शांति है, यही सच्चा अस्तित्व है। दूसरा तरीका है नाम स्मरण। जिस नाम में भी आपका विश्वास हो, राम हो, कृष्ण, शिव, काली, अल्लाह, वाहेगुरु, यीशु, कुछ भी जिसमें आपका विश्वास हो उसका नाम जप कीजिए। लेकिन हर जप के साथ महसूस कीजिए कि उस परम सत्य से जुड़ रहा हूं। वह नाम आपको भीतर की शांति की ओर लेके जा रहा है, ऐसा महसूस कीजिए हर जप के साथ। जिन लोगों के साथ, एक तीसरा तरीका है संगत और संगति का। जिन लोगों के साथ आपका समय बीतता है उसका प्रभाव आप पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आप हमेशा उन लोगों के बीच रहोगे जो केवल भौतिक इच्छाओं की बातें करते हैं तो आपका मन भी वहीं खिंच जाता है। लेकिन अगर आप संतों की वाणी सुनेंगे, ध्यान और साधना से जुड़ेंगे तो धीरे धीरे आत्मिक प्रेम बढ़ने लगेगा। प्रिय आत्मा, सच्चे अस्तित्व से प्रेम करने का अर्थ है अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना। जब आप अपने भीतर को पहचान लेते हैं तो फिर बाहर कुछ पाने की चाह नहीं रहती, भूख नहीं रहती। तब रिश्ते भी दुख नहीं देते क्योंकि आप उनसे कुछ पाने की अपेक्षा नहीं करते। आप केवल प्रेम करते हैं, निर्मल, निष्काम। यही प्रेम जो दुख नहीं देता, वही प्रेम जो मुक्त करता है। अब तक हमने समझा कि संसार का हर रिश्ता चाहे कितना भी मधुर क्यों ना हो, अंततः दुख का कारण बन ही जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ अपेक्षाएं हैं, मोह है, स्वार्थ है और यह सब बदलते रहते हैं। लेकिन आत्मा और परमात्मा से जो प्रेम है वह कभी दुख नहीं होता क्योंकि वह प्रेम शाश्वत है, बिना शर्त का है। वही प्रेम है जो हमें पूर्ण बना देता है। इसलिए संतों ने कहा है, संसार का प्रेम जितना गहरा होगा उतना ही दुख होगा।
और आत्मा परमात्मा का प्रेम जितना गहरा होगा उतना ही आनंद देगा। तो प्रिय आत्मा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जीवन का बोझ मत बनाइए, जीवन को बोझ मत बनने दीजिए। रिश्तों को निभाइए, प्रेम कीजिए, सेवा कीजिए, लेकिन भीतर से स्वतंत्र रहिए। याद रखिए, आपके भीतर ही वह स्रोत है जो अनंत आनंद का है। आज से ही यह संकल्प लीजिए कि हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालेंगे, ध्यान करेंगे, आत्मस्मरण करेंगे और उस मौन के सागर में से जुड़ेंगे जो भीतर ही छुपा है। जब यह जुड़ाव हो जाएगा तब कोई रिश्ता आपको बांध नहीं पाएगा। फिर आप संसार में रहेंगे लेकिन संसार आपसे नहीं रहेगा। फिर आप हर रिश्ते में भी शांति देखेंगे क्योंकि आप सच्चे अस्तित्व से जुड़े होंगे। यही जीवन का सार है, यही साधना का सार है, और यही वह प्रेम है जो कभी दुख नहीं देगा। प्रिय आत्मा, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ, संसार के प्रेम में मत उलझो, आत्मा और परमात्मा के प्रेम में डूबो। वही प्रेम है जो शाश्वत है, वही प्रेम है जो दुख नहीं देता। अंत में प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम हर रिश्तों को निभाएं, लेकिन उसमें बंधे नहीं। हमेशा ऐसा प्रेम दीजिए जो आत्मा और परमात्मा से जुड़ा हो, ताकि हमारे जीवन में केवल शांति, केवल आनंद, केवल मुक्त भाव बना रहे। सभी का मंगल हो, सभी को शांति मिले।